जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज बाबा की एक इतनी सुंदर साई कृपा सुनाने जा रही हूँ। इस अनुभव को सुनिए और फिर आपको लगेगा कि चाहे कुछ भी हो ना, बाबा के पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। और हाँ, एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी। वीडियो के एंड में आपको मेरी डिटेल्स मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी ना मेरी ईमेल आईडी मेंशन रहती है। तो आप ना मुझे एक्सपीरियंसेस लिखना हो या कुछ भी पूछना हो तो आप उन जो भी मीडियम्स मेंशन हैं उनके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड एक बात और कहना है कि मेरा ये मंथ थोड़ा बिज़ी है कुछ रीज़न्स के कारण। तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए अगर आपका डिसअपियरिंग मैसेज ऑन है। टाइमर जो होता है व्हाट्सएप पर, तो उसको ऑफ़ कर दीजिए ताकि मैं अपने टाइम के हिसाब से मैसेज चेक करके आपको रिप्लाई कर दूँ। मैं किसी को इंटेंशनली इग्नोर नहीं करती हूँ। इट ऑल जस्ट हैपन्स कि जब जैसे टाइम होता है ना तब वैसे चेक कर लेती हूँ बाबा की कृपा से। और हाँ, कॉल के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं, मुझे मना करने में बुरा लगता है, बट टू बी ऑनेस्ट पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो प्रेफर करिएगा कि आप अपना ऑडियो भेज दें, लिख के भेज दें, जैसे भी भेज दें, सो दैट हम कॉन्वर्सेशन भी कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए शुरू करती हूँ ये वाला अनुभव। ये जो डिवोटी हैं, इनकी जो डॉटर है वो 4 ईयर 10 मंथ ओल्ड है, यानी कि 4 साल 10 महीने की है। ठीक है, छोटी सी है। और पिछले साल उन्हें ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि इस बीमारी के नाम को भी हम थरथराते हैं, मतलब हम लेना नहीं चाहते। और इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा हो गया। तो आप समझ रहे हो कि उस छोटी सी बच्ची की सर्जरी भी हो चुकी है एंड उनको एवरी 15 डेज़ पर अपनी ब्लड के रिपोर्ट्स मतलब ब्लड टेस्ट करवा कर उसको एक चेक करते रहना है अगले 2 सालों तक भी। ऑल्दो नाउ शी इज़ आउट ऑफ डेंजर, अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बट स्टिल एज प्रिकॉशन लेने के लिए, खतरे से बाहर आ चुकी हैं लेकिन प्रिकॉशन लेने के लिए उन्हें अगले 2 सालों तक हर 15 दिन पर ब्लड टेस्ट कराना है। छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें इंजेक्शन से कितना डर लगता है ना, बट यू सी डेस्टिनी है। आप देखोगी सिचुएशन टफ उसके साथ भी है, बट शी फॉट ब्रेवली ना। उन्होंने बहुत ही बहादुर बनकर इस चीज़ को फाइट किया, पेरेंट्स ने भी और बच्चे ने भी। तो सबसे पहले तो ये अनुभव तो मैं सुनाऊंगी, पर आप सब और हम सबको सीखना चाहिए। हम पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों पे गिव अप कर जाते हैं, और यहाँ तो लाइफ का बात था। तो बहुत बड़ी बात है। आई सैल्यूट टू द पेरेंट्स एंड टू दैट स्मॉल बेबी। अब इसके साथ मैं इस अनुभव पर चलिए आगे बढ़ाती हूँ। तो क्या हुआ कि उसके बाद ना वो चेक हो रहे थे, सर्जरी वगैरह हो गई थी। तो क्या हुआ कि रिपोर्ट्स में ना जिस हिसाब से वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, वो जिस हिसाब से जितना इंक्रीज़ होना चाहिए था, जिस क्वांटिटी में होनी चाहिए थी, वो उस क्वांटिटी में मौजूद नहीं थी। ठीक है, तो हमारे खून में हमारा जो खून होता है वो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स वगैरह वगैरह इन चीज़ों से कंप्राइज करता है। ये बस मैं एक जनरल बता रही हूँ, नहीं तो सोचेंगे ऑल्दो मैं साइंस नहीं पढ़ा रही, बट ये एक बेसिक थोड़ा सा। तो क्या होता है ना कि जो WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो आपके ये जो बीमारियाँ आती हैं ना उनसे लड़ने में, डिफेंस में वो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अभी वो उनकी बॉडी में जिस क्वांटिटी में होना चाहिए था, जितना अमाउंट में होना चाहिए था, वो उस अमाउंट में नहीं था। तो ये एक खतरे की बात हो रही थी और डॉक्टर्स को लगा कि दोबारा जो है ना, जो रिपोर्ट्स लेकर फिर भेजे गए डॉक्टर के पास। तो जो लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि दोबारा से ये बीमारी रिवाइव हो रही है। और आपको पता है, वो 1 साल जब उन्होंने वो ट्रीटमेंट कराया है, वो बहुत एग्जॉस्टिव थे, मेंटली फिज़िकली हर तरह से। और कैसे कैसे करके वो लोग उस बीमारी से पूरी फैमिली ने फ़ाइट करी है।
और उसके बाद दोबारा ये कहना कि मतलब अब सब ठीक हो रहा था और फिर से कोई कह दे कि नहीं अभी तो फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो आप समझ रहे हैं ना, ये मुझे आई डोंट थिंक कि मुझे इस चीज़ पे ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है कि जब हमें लगता है कि हम रेस जीत चुके हैं तो कोई कहता है नहीं अभी तो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके तुम्हें फिर से दौड़ना होगा। तो हम कितनी बार दौड़ेंगे? शक्ति रहती है क्या उतनी बार दौड़ पाने की? नहीं। तो ये बहुत घबरा गए थे कि अब क्या होगा। और आज तक ये लोग ना बाबा की जो ऊदी है उसे अपने मस्तक पर, उसका अपने माथे पर उसका टीका लगाते थे ऑन दी फोरहेड। पर ये जो डिवोटी है ना, अभी ये बहुत परेशान थी और डॉक्टर ने इनको सजेस्ट किया कि आप, ये लोग हरिद्वार में रहते हैं तो इन्होंने सोचा, उनको एम्स के लिए कहा तो इन्होंने सोचा कि मैं ऋषिकेश के में जो एम्स है वहाँ चली जाती हूँ और वहाँ पर जाकर जो है वो आगे रिपोर्ट्स दिखवाती हूँ और देखते हैं कि आगे क्या बात आती है। और आप समझ रहे हो ना कितना स्ट्रेसफुल टाइम रहता है वो, तो इन लोगों के लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल टाइम था। तो उन्होंने उस दिन क्या करी थी ना कि जिस दिन जाना था उसके पहले ऊदी वैसे तो सर पर लगाती थी, बट उस बार उन्होंने उसको जल में लेकर ग्रहण किया और करवाया और बोला कि बाबा यदि कुछ है भी ना तो आप इसको अब हटा दो, कोई बीमारी का कुछ भी रेमनेंट्स, कुछ भी लेफ़्ट ओवर है तो अब आप हटा दो, ये बीमारी ठीक कर दो। तो इन्होंने ये चीज़ कही और वो ऊदी जो है उस पर विश्वास रखा, दृढ़ विश्वास रखा ऐसे समय पर जिस समय पर विश्वास रखना बहुत मुश्किल होता है। अच्छे समय में, खुशी के वक्त पर तो सब जय साई राम कर सकते हैं, पर ऐसे वक्त पे जो करे तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और फिर अगले दिन जो है ये लोग वहाँ जाते हैं हॉस्पिटल में। तो वह इनिशियली बात चिंता वाली थी ही, लेकिन जब ये वहाँ गए और उन लोगों ने देखा तो फिर ये पाया गया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, दोबारा से वो बीमारी रिवाइव नहीं हो रही है। मतलब इनकी डॉटर जो है वो क्योर हो रही है और वो ठीक हो चुकी है। बस ये है कि हाँ उनको अभी 2 सालों तक रेगुलर इंस्पेक्शन में, रेगुलर चेकअप में रहना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो ठीक हो रही हैं पूरी तरह से। तो ऐसी कोई मतलब बात नहीं थी कि वो बीमारी दोबारा स्टार्ट हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था। ये बात है मई की, इसी साल की। तो इन्होंने बाबा जी से कहा था कि मैं ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, ठीक है, बट ये शेयर नहीं कर रही थी। इन्होंने बाबा से तब कहा था, बहुत सारे डिवोटीज़ कहते हैं ना कि मेरा ये चीज़ हो जाएगा तो बाबा मैं अनुभव शेयर करूँगी, इस तरह से इन्होंने भी कहा था कि कुछ भी रिपोर्ट्स में ख़राब नहीं आए, मैं ये अनुभव ज़रूर शेयर करूँगी। पर मई से वो उस चीज़ को आउट ऑफ लेज़ीनेस जो है, होता है ना कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, करते 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 सितंबर, अक्टूबर, सितंबर, आई बिलीव सितंबर में एंड में मेल आया है तो सितंबर हो गया। तो फिर संदेश में भी कई बार सुना कि तुम्हारे जो अधूरे काम है ना उसे पूरे करो। तो इस तरह से जो है ना इनके मन में आया कि मुझे इस चीज़ को पूरा करना चाहिए। और इन्होंने एक बहुत प्यारी बात लिखी है लास्टली कि बाबा को हम एक आवाज़ लगाए और बाबा हमारे लिए आ गए। और हमें थोड़ा सा कुछ करना था तो हम कितने लेज़ी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी बाबा, मतलब हम सब आपके चरणों पर समर्पित होते हैं। यही इनका कहने का मतलब था लास्ट की कुछ लाइंस में। और ये बहुत सुंदर बात है, सोचने की बात है। हम बाबा से कुछ कहते हैं वो तुरंत जो है वो हम हमारी सुनते हैं, और जब हमारी बारी आती है तो हम आलस भी करते हैं और बाबा इज़ लाइक कोई बात नहीं। और आपको पता है हमें लगता है कि हम ये अनुभव बाबा के लिए सुना रहे हैं, पर ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी। हम ये अनुभव हमारे लिए ही सुना रहे हैं। यदि कोई दूसरा इंसान सुन रहा है, उसको विश्वास हो रहा है, कृपा हो रही है, तो फिर अगेन जो वो ब्लेसिंग्स है ना वो भी हमारे ही पास आएगी। तो कर हम जो भी रहे हैं अपने ही लिए रहे हैं। हम बाबा के लिए कुछ करें ऐसी हमारी औकात नहीं, हम कर भी नहीं पाएंगे। तो जो भी बाबा हमसे करवाते हैं वो हमारे लिए करवाते हैं। तो जो भी बाबा ने आपको टास्क दिया है वो करिए, जो भी कहा है बाबा ने उसे करिए और उसे सबसे पहले करिए, प्रायोरिटाइज दैट। बाकी ना बाबा की कृपा हम सब पर है। वक्त अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, कृपा हम सब पर थी है और रहेगी। डिफ़िकल्ट टाइम सबके आते हैं, बिलीव इट। मेरे भी, आपके भी, हम सबके भी। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, आई रिमेंबर, मेरे हाथ में ना मैं रात को आ रही थी और मैं जो शॉपिंग करके आ रही थी तो जो बैग्स मैंने पकड़े थे उन्होंने शायद ऐसा कहीं पर पिन अप कर रखा था कि वो मेरे उंगली के अंदर चली गई और छोटा सा गया, लेकिन
पिन छोटा सा था पर उससे इतना खून निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। ठीक है, तो मुझे लगा कि एकदम से ये क्या हुआ। तो फिर मैं बाबा को पुकारी और बाबा की इतनी कृपा थी कि उसके बावजूद भी जितना दर्द होना चाहिए था वैसा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद दूसरे दिन ये हुआ कि मैंने कहा कि बाबा अभी टेटनस का इंजेक्शन लेना पड़ता है ना, टेटवैक, तो वो लिया मैंने। और फिर सब कहते हैं कि इसके बाद हाथ में दर्द होता है 1-2 दिन, बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे सिर्फ उस दिन हुआ, उसके अगले दिन से बस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, पर वो तब है जब उसको कोई टच कर दे तब, अदरवाइज़ ऐसे वो नॉर्मल है। थोड़ा सा स्वेलिंग है लेकिन वो पता नहीं चल रहा है, ऐसे नॉर्मली पेन नहीं हो रहा है। तो मैं यही सोच रही थी कि अगर लाइफ बिफोर बाबा होती ना तो बहुत दर्द हो रहा होता, लेकिन ये लाइफ आफ्टर बाबा है तो इसलिए सारे दर्द बाबा जो है वो ले लेते और हमें बहुत थोड़ा सा देते हैं। प्रॉब्लम सबके पास आती है, बिलीव इट। उस दिन बड़ा अच्छा माहौल था और एकदम से ये सब हो गया तो बुरा तो हम सबको लगता है ना। तो वही बात कह रही हूँ कि मेरे पास भी आती है, सबके पास आती है, लेकिन उसका सल्यूशन भी बाबा निकालते हैं। चाहे आप कितना भी कुछ भी हो लेना, बाबा पे विश्वास करिए और पूजा करते रहिए बाबा की, एकदम करते रहिए, छोड़िए मत। बाबा को भी बता दीजिए कि ऐसे विश्वास करके बैठा हूँ कि छोड़ने नहीं वाला कभी भी। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। और हाँ, एक बात और कहूँगी मैं सभी डिवोटी से, ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करिए। बहुत सी चीज़ें जो ज़रूरत नहीं है सोचने की वो मत सोचिए। पता है क्या, ये चीज़ मुझे बाबा के एक बहुत ही डियर डिवोटी हैं, उनसे ये सारी चीज़ें सीखने को मिली। मतलब उनकी लाइफ में भी इतने चैलेंजेस हैं जो शायद मैं भी इमेजिन नहीं कर सकती। मेरे खुद के लाइफ में भी बहुत रहे, इसमें कोई शक नहीं, और आज भी है। कभी सुनाऊंगी अपनी कहानी, मैं हमेशा कहती हूँ। तो आपको लगेगा कि अरे इतनी मीठी आवाज़ में कैसे, जैसी भी आवाज़ थी पर जित मीठी थी, खट्टी थी, जो भी थी। नॉट ट्राइंग टू प्रेज माई सेल्फ, बट ये कह रही हूँ कि हाँ तब भी मैंने सुनाया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो उनकी कहीं ख़तरनाक लाइफ रही है, ठीक है, बट वो जो डिवोटी है ना, इतने काम, कंपोज्ड, साइलेंट, एंड इज़ लाइक ठीक है बाबा हैं, संभाल लेंगे। तो तब जब उन लोगों को उस तरह से बिहेव करते देखती हूँ ना तो लगता है कि फिर हमें भी थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए, हमें भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाबा हमारे साथ हैं। वो कुछ नहीं कहते, कहते आराम से बैठो मैं काम कर दूँगा। तो हम वो भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। आपको पता है पहले ना मेरी एक आदत थी कि कभी जैसे कि किसी को कोई मैसेज भेजा व्हाट्सएप पर और फिर उसके बाद वो चीज़ लग रहा है कि नहीं यार ये मतलब ये अभी इसकी ज़रूरत नहीं है या जो भी है, तो पहले मैं ना डिलीट करती थी, या फिर गलती से चला गया तो डिलीट करती थी। तो आई लर्न फ्रॉम हिम कि वो ना डिलीट फॉर एवरीवन नहीं करते थे, वो लिख देते हैं सॉरी बाय मिस्टेक, ठीक है, वो नीचे ये लिख देते हैं। तो एक दिन मैंने उनको पूछा कि आपके इतने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गई, एक तो ट्रस्ट होगा तभी आई होगी, बट आप जो हो, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि वो क्या भेजे हैं, पर आ गई थी, चलिए कोई बात नहीं। और अब वो डिलीट भी हो चुकी है। तो मैंने कहा कि आप ये आ गई तो आपने डिलीट नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि गलती से आ गई थी, पर यदि मैं डिलीट कर देता ना तो आपको लगता कि पता नहीं इसमें क्या था और आपका दिमाग ना उस ओर ज़्यादा जाता, डिलीट क्यों किया वगैरह वगैरह। तो वाकई में मैंने सोचा कि बाबा ने इनको कितनी मतलब ठहराव दिया है, इनको कितना मतलब वो बना दिया ना एकदम शांत, काम, कंपोज्ड, और मतलब ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कोई भी हर्ट हो। तो उस दिन ना फिर मैंने भी गांठ बांध ली, मैंने भी उस दिन के बाद ये आदत बना ली कि मैं मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन करना बंद कर दी। वो ऑप्शन अब मेरे मोबाइल में अब है ही नहीं मेरे लिए। सो आई नेवर डू दैट। अब मैं जो भी करती हूँ, अगर गलती से चला गया तो मैं भी सॉरी बाय मिस्टेक लिखती हूँ। तो ये जो आपको सुनाया ना, ये एक तरह का अनुभव भी है कि किसी को परेशान नहीं करना और ख़ुद को भी परेशान नहीं करना। और मतलब आप अगर वैसे तो ये बात छोटी है, पर अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से सोचो तो जिस इंसान की लाइफ में जिसने इतना विश्वास किया होगा कि वो इतने ठहराव के साथ आराम आराम से चल पा रहा है, तभी वो ऐसा करेगा। नहीं तो हम फास्ट मूविंग लाइफ में ना जितने ऑप्शंस हैं हमारे यूज़ के हों या नहीं हो, हम सब पे क्लिक करते जाते हैं, ट्राई करते जाते हैं
और जो अपने काम का नहीं होता है उसको हटाते जाते हैं, हम यही करते हैं। जबकि कुछ जगहों पर हमें टाइम और एनर्जी वेस्ट करना ही नहीं है। तो ये भी एक तरह की लीला ही है, ये भी मुझे बाबा ने सिखाया उन डिवोटी के माध्यम से। आई एम वेरी थैंकफुल, और उनके लिए तो मैं पूरी ज़िंदगी थैंकफुल रहूँगी। हर दिन बाबा ही एकदम हृदय से उनके लिए प्रे करवाई देते। कुछ लोग होते हैं ना जिनसे आप चाहे बातें करो या ना करो, यू विल प्रे फॉर देम, यू विल लव देम, एंड मतलब बस आपके मन से निकलेगा कि बाबा वो जहाँ भी रहे खुश रहें, हम यही चाहेंगे, है ना। तो कुछ लोग होते हैं बहुत प्यारे प्यारे, बहुत प्यारी चीज़ें सिखा कर जाते हैं। ये एक तरह का अनुभव ही है जो मैंने अपने लाइफ में महसूस किया और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत चीज़ें होती हैं, पता है, बाबा बहुत कुछ सिखाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। आई रिमेंबर पहले मैं बड़ा रिवॉल्यूशनरी नेचर की होती थी, गलत कैसे कर दिया। आज भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, आज भी हूँ, लेकिन आज दूसरे तरह की हूँ। आज ना हर बात को सोचना, मतलब एक नॉर्मल इंसान की ही तरह, बट दोनों तरफ सुनना, दोनों तरफ से सोचना। और कहीं ना कहीं बाबा ने एक्सेप्टेंस दिया है, या फिर बाबा ने ये पेशेंस दिया है, तो ये भी बाबा की कृपा ही है। तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, और कभी कभी इतने ज़्यादा होते हैं ना कि मन उतर जाता है, लगता है कि बाबा हैं या नहीं है। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, ऐसा नहीं है, हम बाबा के ही एग्जिस्टेंस पे डाउट करते हैं, लेकिन आप फिर भी नोटिस करिएगा मुंह से जय साई राम ही निकलता है, क्योंकि बाबा हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, सब कुछ उनका है। साइंस भी चाहे कहीं भी चली जाए, वो ये बिलीव करती है कि कोई तो ऐसी पावर है जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। देयर इज़ सम वाइटल फोर्स। ठीक है, तो बस इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर, बाबा से मांगिए, उनसे बेहतर कोई कुछ नहीं दे सकता। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें, और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।